एक मच्छर। एक मच्छर। जी हां, यह किस्सा है एक मच्छर का। एक मच्छर जो एक पूरे देश के लिए दहशत बन गया। एक मच्छर जिसने वैज्ञानिकों के रातों की नींदें उड़ा दी। एक मच्छर जिसने एक देश की जीडीपी के आगे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। एक मच्छर जो एक पूरे देश के लिए शॉकिंग न्यूज बन गया। इस वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि कैसे एक मच्छर पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बन गया। उत्तर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बसा एक छोटा, शांत और बर्फ से ढका देश है आइसलैंड। जैसा नाम वैसा ही नेचर। यह देश हमेशा से अपनी अद्भुत ठंड, ग्लेशियरों, ज्वालामुखियों और साफ हवा के लिए जाना जाता रहा है। यहां की आबादी मात्र 3.8 लाख के करीब है और लोग दुनिया के सबसे स्वच्छ और प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। लेकिन अक्टूबर 2025 में जब एक वैज्ञानिक रिपोर्ट आई कि आइसलैंड में पहली बार मच्छर पाए गए हैं, तो पूरा देश चौंक गया। क्योंकि यह केवल एक जैविक घटना नहीं थी, बल्कि धरती के बदलते संतुलन की भयानक चेतावनी थी। मच्छर पृथ्वी पर करोड़ों सालों से मौजूद हैं। वो लगभग हर महाद्वीप, हर जलवायु और हर ऊंचाई पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर। आइसलैंड उन चंद देशों में से था जहां कभी एक भी मच्छर प्राकृतिक रूप से नहीं पाया गया, और इसका कारण था वहां की अत्यंत ठंडी जलवायु। यहां की सर्दियां इतनी लंबी और कठोर होती हैं कि किसी भी मच्छर का लार्वा अवस्था में जीवित रहना असंभव होता था। जमीन जम जाती थी, जल स्रोत बर्फ में बदल जाते थे और तापमान अक्सर -10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता था। मच्छर का पूरा जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, पानी पर निर्भर करता है। इसलिए यहां उनके जीवित रहने का कोई अवसर नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। 2025 की गर्मियों में रेक्सजेविक, जी हां, इसके उच्चारण में कुछ अंतर हो सकता है, पर फिलहाल मैं यहां रेक्सजेविक ही कहूंगा। 2025 की गर्मियों में रेक्सजेविक के पास एक बायोलॉजिकल सर्वे टीम ने कुछ अजीब कीटों के समूह को देखा जो झीलों के किनारे मंडरा रहे थे। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये किसी प्रवासी पक्षी के साथ आए उड़ने वाले कीट हैं, लेकिन बाद में जब उनका डीएनए विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि ये क्यूलेक्स पिपिन्स प्रजाति का मच्छर है। वही मच्छर जो यूरोप और एशिया में आम पाया जाता है और जो वेस्ट नाइल वायरस जैसे रोगों का वाहक भी है। इस पूरे रहस्य की जड़ एक ही है: जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 20 वर्षों में आइसलैंड का औसत तापमान लगभग 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 2.5 डिग्री तक बढ़ गया है। गर्मियों का मौसम अब लंबा और नम होता जा रहा है और सर्दियां पहले जैसी ठंडी नहीं रहीं। इस तापमान परिवर्तन का नतीजा यह हुआ कि झीलों और दलदलों में गर्मी के महीनों के दौरान पानी ठहरने लगा, जो मच्छरों के लिए आदर्श प्रजनन स्थल बन गया। पहले जहां अक्टूबर तक झीलें जम जाती थीं, अब नवंबर तक वो तरल रहती हैं। यानी मच्छरों के अंडे और लार्वा अब सर्दियों से पहले विकसित हो सकते हैं। ये छोटा सा बदलाव पृथ्वी के एक बड़े संकट का प्रतीक है। अच्छा, एक देश के लिए ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? बहुत से लोगों को यह मामूली बात लगे कि एक मच्छर आ गया तो क्या हुआ,
लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यह घटना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन टूटने का संकेत है। आइसलैंड में मच्छर का आना यह दर्शाता है कि अब वो तापमान सीमा पार हो चुकी है जो पहले जीवन के कुछ रूपों के लिए असंभव थी। इसका मतलब है कि दूसरे रोगवाहक कीट भी जल्द ही वहां पहुंच सकते हैं, जैसे कि टिक, माइट या मच्छरों की अन्य खतरनाक प्रजातियां। इनसे मलेरिया, डेंगू, जीका और वेस्ट नाइल वायरस जैसे रोगों का खतरा भविष्य में आइसलैंड जैसे सभी देशों तक फैल सकता है। रेक्सेविक यूनिवर्सिटी के पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर एरिक थॉर्सन ने कहा कि यह केवल मच्छर की बात नहीं है, यह पृथ्वी की बायोलॉजिकल सीमाओं के टूटने की शुरुआत है। उन्होंने बताया कि आइसलैंड का पारिस्थितिकी तंत्र अब नए मेहमानों के लिए खुल गया है, और ये मेहमान केवल मच्छर नहीं है, बल्कि कई सूक्ष्म जीव, वायरस और परजीवी भी इस बदलती जलवायु में फल फूल सकते हैं। अच्छा, इसका असर पर्यटन और स्वास्थ्य पर तो पड़ना ही था। आइसलैंड हर साल लगभग 25 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन अब आंकड़े बदल सकते हैं, क्योंकि मच्छरों के आगमन ने इसका अर्थ बदल दिया है। गर्मियों में बढ़ती नमी और मच्छरों की संख्या पर्यटकों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विभाग को रोग नियंत्रण और वैक्सीन निगरानी के लिए नई योजनाएं बनानी ही पड़ेंगी। मच्छरनाशक दवाओं और स्प्रे की मांग बढ़ेगी, जिनसे पर्यावरण में रासायनिक प्रभाव भी बढ़ेगा। यानी ये एक चेन रिएक्शन की तरह है, एक छोटा मच्छर और उसके पीछे कई बड़े बदलाव। अच्छा, ग्लेशियरों और समुद्री जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह समझते हैं। आइसलैंड की झीलें और नदियां ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी से बनती हैं। इसमें अचानक नई जैविक प्रजातियों के आने से स्थानीय मछलियों, कीटों और पक्षियों की फूड चेन पर असर पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मच्छर के लार्वा बड़ी मात्रा में पैदा होने लगे तो उनके पीछे कुछ नई मछलियां या कीटों की प्रजातियां भी आने लगेंगी और वहां के पारिस्थितिकी संतुलन को बदल देंगी। इससे पारंपरिक मछली उद्योग, जो आइसलैंड की अर्थव्यवस्था का आधार है, वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन यह घटना पूरी दुनिया के लिए भी चेतावनी है। आइसलैंड जैसे देश, जहां तक जीवन के कुछ रूपों के लिए स्थान ही नहीं था, वहां पर अगर अब मच्छरों जैसे जीवों के लिए अनुकूल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी की ठंडी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या हिमालय के कुछ भाग भी भविष्य में ऐसे ही परिवर्तनों का सामना कर सकते हैं। मच्छरों का यह आगमन संकेत है कि जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की समस्या नहीं है, बल्कि वर्तमान का संकट बन चुका है। आइसलैंड सरकार ने इस खबर के बाद क्लाइमेट बायोलॉजी टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टीम यह स्टडी करेगी कि क्या यह मच्छर स्थायी रूप से यहां की जलवायु में जीवित रह सकता है या सिर्फ एक अस्थायी प्रवासी घटना है। साथ ही सरकार ने स्कूलों और गांवों में क्लीन वाटर कैंपेन शुरुआत की है, ताकि लोग ठहरे हुए पानी को कम करें और मच्छरों के अंडे ना पनपने दें। रेक्सेविक हेल्थ बोर्ड ने भी कहा है कि वे इस प्रजाति की डीएनए मैपिंग करेंगे, ताकि यह समझा जा सके कि यह किस देश से यहां पहुंची है। हालांकि यह कदम उठाना तो मजबूरी है, पर यह पूरी कहानी केवल विज्ञान की नहीं है, बल्कि मनुष्य की घमंड भरी प्रगति की कहानी है। हमने अपने औद्योगिक विस्तार, फॉसिल ईंधन के अत्यधिक प्रयोग और जंगलों की कटाई से धरती का तापमान लगातार बढ़ाया है। जिस देश ने कभी सोचा नहीं था कि मच्छर भी यहां जीवित रह सकते हैं, वो अब प्रकृति के प्रतिशोध का गवाह बन गया है।
एक मच्छर का आना सुनने में छोटी बात लग सकती है, पर यह घटना उस बर्फीले द्वीप की चुप्पी में एक सायरन की तरह गूंजती है। यह संकेत है कि धरती अब अपने सीमांत रेखाएं खो रही है। वो सीमाएं जहां पहले जीवन संभव नहीं था, अब धीरे धीरे खुल रही है, और इसके पीछे हैं केवल हमारी अपनी गतिविधियां। आइसलैंड का यह पहला मच्छर विज्ञान के इतिहास में शायद एक छोटे नोट के रूप में दर्ज होगा, लेकिन यह पूरी मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी चेतावनी की घंटी है।